कितने स्टूपिड आइडियाज हैं ये। गाइस फोकस, ये द रायचंस की वेडिंग, क्लास और स्टाइल का रेयर कॉम्बिनेशन, जो ऑफ कोर्स तुम लोगों में मिसिंग है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट ट्राई टू थिंक बिग। यही चंदा राठौड़ है, वेडिंग प्लानिंग कंपनी की मालकिन। सीरियसली लुक एट दिस, देखा तुमने? What is all this? Show me that iPad. इतने गुस्से में कैसे जाऊं? रायचंस हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डील है और तुम इतने यूजलेस आइडियाज दे रहे हो। Where are your brains? Show me something good. Excuse me? What? वो आपसे 2 मिनट बात करनी थी। क्यों? मेरे पास बहुत अच्छे और अलग शादी प्लानिंग के आइडियाज़ हैं, आपको दिखाना चाहती थी। मिल गई रिंग। ये औरत चोर है, इसने चंदा मैम की रिंग चुराई है। ये तो वही औरत है ना जिसने उस दिन मैम की रिंग चुराई थी। अच्छा, दिखाओ। मैंने अभी सुना कि आप रॉयल रायचंद फैमिली की शादी की प्लानिंग कर रही हैं। मेरे पास बहुत अच्छे सुझाव हैं। टेल मी। ये उदयपुर है और इसे झीलों का शहर भी कहते हैं। क्यों ना हम इसकी इसी खासियत का इस्तेमाल कर लें। अगर दूल्हा दुल्हन की सिटिंग का अरेंजमेंट एक झील में हो और रिश्तेदारों का आसपास बोट पे, और पूरी झील को हजारों दियों की रोशनी से भर दे। इससे पहले ऐसी शादी उदयपुर में किसी ने नहीं की। Not bad. Good idea. Not bad. आइडिया अच्छा है। कहाँ काम करती हो तुम? जॉब ही ढूंढ रही हूँ। कूल। तो समझो जॉब मिल गई। अदिति, इनकी डिटेल्स लो और इनको अपॉइंटमेंट लेटर दे दो। बट मैम। नाउ व्हाट अदिति? पर मैम, ये वही औरत है जिसने आपकी रिंग चुराई थी। ये रति की सास है। व्हाट? इसे तुम्हारी हिम्मत कब हुई या बेशर्मी? शेमलेस वुमन। पहले मेरी रिंग चुराई, फिर मेरी ही कंपनी में मुझसे ही जॉब मांगने चली आई। निकलो यहाँ से, वरना अभी पुलिस को फोन कर कर तुम्हें जेल में भिजवा दूंगी। मैं अपनी कंपनी में चोरों को नहीं रख सकती। अदिति, अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया, वरना पता नहीं शादियों में जाके ये चुरा चुरा कर हमारा नाम बिगाड़ देती। डिस्गस्टिंग। बस कीजिए, आपको नौकरी नहीं देनी है आप मत दीजिए, लेकिन मैं आपको मेरे ऊपर ये इल्जाम लगाने की इजाजत नहीं दे सकती। मैं एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ, मैंने कभी चोरी नहीं की, चोर नहीं हूँ।
माम मुझे पता है क्या हुआ है, लेकिन तू प्लीज चुप रहना। ना वो लोग तुझे जानते थे ना तू उन्हें जानती थी। यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन तुझे क्या बुलाता है। तू कोई सेलिब्रिटी नहीं है कि कल की न्यूज हेडलाइंस में तेरा नाम छप जाएगा कि सो एंड सो प्रीति ने चोरी की। इट्स ओके, मैंने सब सुन लिया। जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो। आप चोरी नहीं कर सकती। मैं जानता हूं उस औरत को, जो मन में आता है बोलती रहती है, लेकिन मैं आपको भी जानता हूं। जी नहीं, आप मुझे नहीं जानते। नहीं, मेरा मतलब कहने का ये है कि मैं आपको जितना जानता हूं उससे इतना तो पक्का कह सकता हूं कि आप चोर नहीं हो सकते। जिंदगी ने इतना तजुर्बा तो दिया है कि लोगों को पहचान सको। आपने नहीं मांगा है, लेकिन एक सुझाव देना चाहूंगा। किसी भी बात को इतना दिल से लगा लेना ठीक नहीं होता। देखिए, उस दिन भी आपने सुसाइड करने की कोशिश की थी। मानता हूं कई बार फैमिली इश्यूज संभाले नहीं जाते होंगे, लेकिन फिर भी लाइफ बहुत खूबसूरत है। आई नो दैट आपके बेटे और बहू के साथ कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। नहीं, मतलब फैमिली इश्यूज हैं आपके। आपको हमारे इश्यूज के बारे में क्या पता है? वो उस दिन जब आपने सुसाइड करने की कोशिश की थी, उस रात को मैंने आपको फोन किया था। नहीं, आपसे बात नहीं हुई थी, लेकिन आपकी बहू ने कुछ ऐसा कहा जिससे मुझे पता चला कि कुछ तो है जो ठीक नहीं है। लेकिन ये तो हर घर की कहानी है। मैं समझता हूं आप कुछ नहीं समझते। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। सुनिए प्रीति जी, देखिए, मेरे पास आपकी प्रॉब्लम का एक बहुत ही अच्छा सलूशन है। देखिए, अब आप इस उम्र में इतनी भागदौड़ करेंगे तो ऐसे थक जाएंगे। वैसे योगा करते रहना बहुत बेटर होता है। मैं भी बीच बीच में कभी कभार कर लेता हूं योगा। आप भी ट्राई कीजिए। तन और मन दोनों मजबूत रहते हैं, सशक्त रहते हैं। खैर, मैं आपसे कह रहा था कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मेरी मॉम एक एनजीओ चलाती है जो ऐसे अबला, जरूरतमंद, बेचारी औरतों की मदद। बस हो गया आपका डायलॉग्स बोलना। मैं आपको जिंदगी की सच्चाई बताती हूँ। बेचारी मैं नहीं, बेचारी आपकी सोच है। और ये क्या इस उम्र में अपने लिए काम ढूंढना साहस की बात होती है। अपने पैरों पर खड़ा होना साहस की बात होती है। अपने लिए आत्मसम्मान ढूंढना साहस की बात होती है। पर आप ये नहीं समझेंगे, क्योंकि आप आधा सुनते हैं और आधा ही समझते हैं। और उस दिन मैं कोई सुसाइड नहीं कर रही थी। आज भी मैं काम मांगने आई थी, क्योंकि इस उम्र में भी मैं अपने लिए आत्मसम्मान पाना चाहती हूँ, इज्जत पाना चाहती हूँ। नमस्ते। ओरे मनवा तू तो बावरा है, तू ही जाने तू क्या सोचता है, तू ही जाने तू क्या सोचता है। बावरे क्यों दिखाए सपने तू सोते जागते, जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद। कैसे मैं चलूं देख ना सकूं अनजाने रास्ते। जैसा है कोई एक तारा घूम, जैसा है कोई एक तारा घूम, जैसा है कोई एक तारा
बेटी तू यहाँ बाहर क्या कर रहा है? मैं तुझे अंदर ढूंढ रही थी। एक ही सांस में इतना कुछ बोलकर चली गई, लेकिन बोला क्या? मैं तो सिर्फ मदद करना चाह रहा था, फिर बुरा किस बात का लगा? बेटी मॉम, कहाँ खो गया है बेटा? और कौन क्या बोल के चली गई? कोई नहीं, कोई था। तुम चलो ना, अंदर चलते। हाँ हाँ ऑफ कोर्स, आजा। सबने कितनी उम्मीद से मुझे नौकरी ढूंढने के लिए भेजा था। अगर इनको पता चल गया कि आज क्या हुआ तो सबका दिल टूट जाएगा। अभी मैं इनको कुछ नहीं बताऊंगी। ओ प्रीति सा आ गए। ढूक दो बुआ सा। खुश रहे। बुआ सा ढूक दो। सबका इतना ध्यान रखे है बीनड़ी, हमें इतना मान देवे है, फिर इतनी बड़ी बात कहीं छुपाई तूने? तेरे अपने ना है कि हम? वो तो तरुण ने फोन कर हमें बताया कि तू अपने बेटे का घर छोड़ करके अपनी बेटी के ससुराल में आकर रहने लग रही है। खानदान की मान मर्यादा की भी सोच नहीं आई ना बिल्कुल। बड़ों की छाया में ही रिश्ते फले फूले हैं, और कुछ मन मुटाव हो तो वो भी मिट जावे। एक बार तो हमसे कहती, अरे सुलझा देते सारी परेशानी। बच्चों की गलतियां माफ करना ही बड़ों का बड़प्पन कहलावे है। इतनी समझदार होकर तो कहीं भूल कर सके। बुआ दादी, तरुण ने आपको माँ का यहाँ आना तो बता दिया, लेकिन हुआ क्या था ये नहीं बताया होगा तरुण ने। बोल दिया होगा ना कुछ माँ ने, तो क्या होयो? माँ ने डांटने को हक को नहीं क्या बेटे ने? पर प्रीति बीननी ने देखो, बेटी के ससुराल में उठकर चली आई। जिससे ही नहीं किया तूने ना, बिल्कुल ना। रे बेटी के घर में देवे है, पानी तक को नहीं पीवे, और तू तो अठे आकर के डेरा ही जमा लिया। हम तो सब ने कहते थे, घर के छोटे लोगों ने बताते थे कि संस्कार ने सम्मान देना प्रीति बीननी से सीखो, और ले तू खुद इतनी बड़ी गलती कर गई। चल मिट्टी डाल, घर चल, अपने घर चल के मामला सुलझा लेंगे। नहीं बुआ दादी, उस घर में बहुत अपमान हुआ है माँ का। माँ नहीं जाएगी वापस उस घर में। रे तरुण ने फोन कर बुलाया है कि माँ को वापस ले जाना है। यही बताता है कि बेटे के मन में ना माँ के लिए कितना प्यार है, कितनी जरूरत है उसे उसकी, और क्या चाहिए? हाँ रेसो के कर दियो, के सम्मान कम कर दियो। हाँ और लेने भी तो आया इतने सम्मान से। ये तो बचपन की आदत है तरुण की, गलती करके माफी दूसरों से मंगवा के खुद बच जाता है। जूही दी, पुरानी बातें अगर भूलेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे? मम्मी जी, आप प्लीज घर चलिए ना। मम्मी जी, वो आपका घर है,
अपने बेटे को मुझसे ज़्यादा तो आप ही जानती हैं। गुस्से में कुछ भी बोल जाते हैं और इन्हें तो इतना पछतावा है कि मैं क्या बताऊं। मम्मी जी, जब से आप यहाँ आई हैं तरुण ने ठीक से खाना तक नहीं खाया है। अब लाड प्यार से आपने बिगाड़ा है तो आप ही कान खींचकर ठीक कीजिए, पर ऐसे नाराज मत होइए ना मम्मी जी। प्लीज घर चलिए। तरुण, बोलो ना। माँ प्लीज घर चल। सुन लिया भी नहीं? बेटा बहू दोनों ही माफी मांग रहे हैं। रे आप दिल बड़ा कर और माफ कर दे। चल बेननी, अपने घर चल। चल, बड़ों का मान नहीं रखेगे क्या? जुई, अपनी माँ का सामान ना उसके घर भिजवा दे। चाले बीननी। बीननी, घरा चाल। चाल। सुनो जी, एक मिनट। माफी मांगो, पीछे से आवाज लगाई, पर मैं जानू ये आपके घर का मामला है, आपके घर की बात है, हमारे को बीच में नहीं बोलना चाहिए। पर जे समझ लो जो हमारे घर की छत के नीचे खड़े हो, तो इस हक से मैं आपसे इजाजत लेके कुछ अर्ज करना चाहूँ। देखिए, आप घर के बड़े हैं और घर का भला ही चाहें, और आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि एक माँ की जगह अपने बेटे के घर ही हो गए, और हमारे को तो लगता है कि प्रीति जी को अपने बेटे के घर ही जाना चाहिए। हाँ, और ठीक भी है, हर माँ ये चाहे कि अपने घर में अपने जाए, अपने बेटे के पास रहे, बहुत प्यार से रहे, वहाँ उसको इज्जत मिले, अपनापन महसूस हो, परायापन ना लगे। बिल्कुल आंटी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वो मम्मी जी का घर है, पूरी इज्जत होगी, ये तो हमारा प्रॉमिस है। ये बात खरी बहुत चोखी लगे मारे को बींदनी। आई एम इम्प्रेस। तुम्हारे को हमेशा से बहुत पसंद है, तू बहुत फूटरी भी दिखे। ए तरुण सारी गलती थारी है। तूने अपनी माँ का दिल दुखाया, कितना दिल दुखाया माँ का, ऐसा कोई करे। जे बात थारे समझ में आ गई, इस बात की मारे को बहुत खुशी है। छोरा सब कुछ ठीक करना चाहे, तो जब छोरा सब कुछ ठीक करना चाहे तो बुआ सा मैं एक सुझाव देना चाहूँ, दे सकूं? दो। चलो एक काम कर, थारा जो नया मकान है ना, उसके कागज ले आ और उस पे अपनी माँ का भी नाम लिखा दे, छोटा सा। उस घर में माँ को भी हिस्सेदार बना दे। कोई एक तारा दूं जैसा है कोई एक तारा।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।